हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का अगला टाइप जो कि है इन्फिनेटिव। एंड आई होप सो आप सभी ने नॉन फाइनाइट वर्ब के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने जेरेंड को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो the infinitive is the base of a verb often preceded by to and functions as a noun, adjective or adverb and describes the action or state of being without specifying the subject। यानी कि infinitive verb की ही एक बेस फॉर्म होती है जिसके पहले अक्सर to लगाया जाता है और यह एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करती है। साथ ही साथ यह किसी कार्य को या होने की स्थिति को बताती है बिना किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफाई किए। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे टू कम, टू टेक, टू फिनिश, टू बी, टू हैव एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स इन्फिनेटिव के हैं जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाया गया है। नाउ इन्फिनेटिव को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें इस बात को रिमेंबर रखना है कि यह जब भी कभी सेंटेंसेस में यूज़ होती है तो यह फंक्शन करती है एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। सो इन दीज थ्री वेज इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड इन दी सेंटेंसेस। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। आइए इन्फिनेटिव्स को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, यानी उसने ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड्स टू ओबे इन्फिनेटिव होगा बट एज अ नाउन। टू ओबे यहां पर नाउन की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इस सेंटेंस में रिफ्यूज्ड एक वर्ब है जबकि टू ओबे उसका ऑब्जेक्ट, इसीलिए यह इन्फिनेटिव होगा एज अ नाउन। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। टू हेल्प नीडी पर्सन शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी जरूरतमंद की मदद करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सेंटेंस में भी रेड कलर वर्ड्स टू हेल्प इन्फिनेटिव होगा बट एज अ नाउन। यहां पर टू हेल्प भी एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। टू हेल्प यहां पर वर्ब शुड बी का एक सब्जेक्ट होगा, इसलिए यह एक इन्फिनेटिव है एज अ नाउन। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। रेणुका ब्रॉट अ बुक टू रीड, यानी रेणुका पढ़ने के लिए एक किताब लाई। इस सेंटेंस में भी रेड कलर वर्ड्स टू रीड इन्फिनेटिव होगा बट एज एन एडजेक्टिव। यहां पर टू रीड एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन। इस सेंटेंस में अ बुक एक नाउन वर्ड है, इसलिए यहां पर टू रीड इन्फिनेटिव हो जाएगा एक एडजेक्टिव की तरह। अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। शी वोर अ न्यू ड्रेस टू अटेंड द पार्टी, यानी उसने पार्टी में शामिल होने के लिए एक नई ड्रेस पहनी। इस सेंटेंस में भी टू अटेंड एक इन्फिनेटिव होगा बट एक एडजेक्टिव की तरह। टू अटेंड यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन। यहां पर इस सेंटेंस में अ न्यू ड्रेस एक नाउन है यानी फ्रेजल नाउन, इसलिए टू अटेंड यहां पर इन्फिनेटिव होगा एज एन एडजेक्टिव। अब देखते हैं फिफ्थ वन सेंटेंस। माई फादर इज गोइंग टू प्लाउ द फील्ड, यानी मेरे पिता खेत जोतने जा रहे हैं। इस सेंटेंस में फिर से रेड कलर वर्ड्स टू प्लाउ इन्फिनेटिव होगा बट एज एन एडवर्ब। यहां पर टू प्लाउ एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब। सेंटेंस में गोइंग एक मेन वर्ब है जिसे टू प्लाउ मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह इन्फिनेटिव होगा एज एन एडवर्ब। आइए अब देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस।
These examples are easy to understand, यानी ये उदाहरण समझने में आसान हैं. यहाँ पर भी to understand रेड कलर वर्ड्स इन्फिनेटिव होगा बट एज एन एडवर्ब. यह to understand एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है बिकॉज हेयर इट इज मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव. यहाँ पर सेंटेंस में इजी यह वर्ड एक एडजेक्टिव है, इसलिए टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव कहलाएगा बट एज एन एडवर्ब. आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को इन्फिनेटिव्स के ये एग्जाम्पल्स जरूर क्लियर हुए होंगे. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आप समझते हैं बेयर इन्फिनेटिव के बारे में. बेयर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का ही एक पार्ट होता है. आइए डिफाइन करें. In grammar, when the infinitive form of verb is used without the word to is called bare infinitive. यानी इंग्लिश ग्रामर में जब भी कभी वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म बिना वर्ड टू के यूज कर ली जाती है तो वह बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट है ही मेड मी क्राई, यानी उसने मुझे रुला दिया, जबकि सेकंड है ही मेड मी टू क्राई. फर्स्ट सेंटेंस में क्राई पिंक कलर वर्ड यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव होगा क्योंकि इससे पहले टू नहीं लगाया गया है और यह सेंटेंस में एकदम करेक्टली यूज हुआ है. जबकि सेकंड सेंटेंस में क्राई से पहले टू लगाया गया है जो कि पूरी तरीके से इनकरेक्ट है. सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को इस ट्यूटोरियल वीडियो में यह ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनेटिव्स को सेंटेंसेस में किस प्रकार यूज़ किया जाता है. नॉन फाइनाइट वर्ब के थर्ड पार्ट के लिए जिसमें मैंने पार्टिसिपल को एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ज़रूर कीजिएगा. तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू सो मच.